गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 6वीं सामान्य विज्ञान की इस श्रृंखला में आज हमारा घटक है लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ शैडो, घटक क्रमांक 14, प्रकाश और छाया का निर्माण। इसके अंतर्गत पहले 3 वीडियो में हमने प्रकाश के प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ शैडो के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो के अंतर्गत हम सूची छिद्र कैमरा, पिन होल कैमरा, न्यूटन डिस्क या न्यूटन की चक्रिका के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सूची छिद्र कैमरा, पिन होल कैमरा। अब ये पिन होल कैमरा क्या होता है? एक सूची छिद्र कैमरा यह प्रकाश के और प्रकाश से निर्माण होने वाली शैडो के बारे में अधिक से छाया का निर्माण और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बहुत ही अच्छा तालमेल के द्वारा तैयार किया गया एक कैमरा है। देखिए दोस्तों, यह कैमरा हम घर बैठे तैयार कर सकते हैं। किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं? देखिए दोस्तों कि एक बैडमिंटन की शटलकॉक का एक डिब्बा ले, यानी शटलकॉक का डिब्बा लेना है, बैडमिंटन की शटलकॉक का। उसके एक ओर का ढक्कन निकालकर उसके स्थान पर सफेद पतला कागज चिपका देंगे, यानी सफेद पतला सा कागज वहां पर चिपका देंगे। अब दूसरे सिरे के ढक्कन के मध्य भाग में एक छिद्र बनाना है। दूसरे सिरे के मध्य भाग में एक छिद्र बनाना है। अब एक मोमबत्ती ले जला और उस पर इस तरह रखो कि उसकी ज्योति ढक्कन के छिद्र के सामने हो। मोमबत्ती जलाने के बाद उसकी ज्योति इस प्रकार से होनी चाहिए कि वह ढक्कन के छिद्र के सामने हो। इस प्रकार से, जैसे एक पतला कागज एक पिन होल शटलकॉक के एक तरफ रखना है और दूसरी तरफ में एक छोटा सा छिद्र बनाओ और उससे मोमबत्ती की प्रकाश आर पार जाना चाहिए। इस प्रकार से वह छिद्र रहे। हमको क्या दिखाएगा कि अब दूसरी ओर पतले कागज पर हमें मोमबत्ती की ज्योति का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। मोमबत्ती की ज्योति का उल्टा प्रतिबिंब हमको यहाँ पर दिखाई देगा। यह है हमारा सूची छिद्र कैमरा, पिन होल कैमरा। अब हम देखते हैं कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। जिस पदार्थ में से प्रकाश आर पार जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ यानी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कहते हैं। ट्रांसपेरेंट अर्थात जहां से प्रकाश आर पार जाता है। दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ। जिस पदार्थ में से प्रकाश आर पार नहीं जाता उसे अपारदर्शी पदार्थ यानी ओपेक कहते हैं। ओपेक अर्थात जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाता, अपारदर्शी पदार्थ। और पारभासक पदार्थ अर्थात जिस पदार्थ से प्रकाश आंशिक रूप से आर पार जाता है, पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से आर पार जाता है, उसे पारभासक पदार्थ अर्थात ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ट्रांसलूसेंट अर्थात वहां से आंशिक रूप से प्रकाश आर पार जाता है। देखिए खिड़कियों को देखिए कि एक जगह हमको सीधे ओर से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरे से कुछ ही मात्रा में प्रकाश जा रहा है। यानी पहला है ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसलूसेंट और तीसरा है ओपेक, जिससे प्रकाश आर पार जाता ही नहीं। न्यूटन की चक्रिका का अध्ययन करेंगे दोस्तों। न्यूटन की चक्रिका ब्रिटिश साइंटिस्ट न्यूटन द्वारा निर्मित किया न्यूटन डिस्क है। उन्होंने क्या किया कि प्रकाश यह 7 कलर से निर्मित कैसे है, सूर्य का प्रकाश यह 7 कलर से निर्मित कैसे है, इसकी जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने एक चक्रिका बनाई है। उन्होंने क्या किया कि उसने एक पृष्ठभाग पर लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी इन 7 रंगों के केंद्र के सापेक्ष समान क्षेत्र में लगाया। यानी इन 7 रंगों को एक चक्रिका में लगाया। यानी जो इंद्रधनुष के 7 रंग है ना, ताना, पी, आनी, जा, यानी लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी, यह 7 रंगों को केंद्र के सापेक्ष समान क्षेत्र में लगाया। फिर क्या किया, उस चक्रिका को किसी स्टैंड पर लगाकर उसे तेजी से घुमाया। उसे तेजी से घुमाने के बाद हमको दिखाई दिया
कि एक स्थिति में 7 रंग न दिखकर केवल एक सफेद रंग ही दिखाई दिया। यानी एक स्थिति ऐसी आ गई वहां पर कि वहां से 7 रंग पूरे गायब हो गए और वहां सिर्फ एक सफेद कलर दिखाई देने लगा। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष लगाया कि इस प्रकार उन्होंने सिद्ध किया कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से निर्मित होता है। यह भी हमने पिछले वीडियो में हमने देखा है कि कांच का ग्लास और पानी के द्वारा हम प्रयोग किया था, या और धूप की सीढ़ी में धूप में रखने के बाद जो प्रयोग हम करते हैं, यह प्रयोग भी वहां से सम्मिलित है। यहाँ पर देखिए 7 रंगों से एक ही प्रकाश निर्माण हो रहा है सफेद कलर का। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश यह 7 रंगों से निर्मित है। इसे ही हम न्यूटन की चक्रिका अर्थात न्यूटन डिस्क कहते हैं। प्रकाश से संबंधित द ऑप्टिक्स ग्रंथ में न्यूटन द्वारा यह लिखा गया है कि प्रकाश किस प्रकार से अपनी जानकारी बताता है। एक देखिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना है कि प्रकाश स्रोत वस्तु तथा जिस पर छाया बनती है वह वस्तु, इन तीनों के बीच पारस्परिक दूरी और दिशा पर छाया का आकार निर्भर होता है। और रात के समय हमें जो परछाई या छाया दिखाई देती है, जिसे हम भूत कहते हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके निर्माण में विज्ञान का हाथ होता है। यह हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि रात के समय जो छाया और परछाया निर्माण होती है, जिससे बहुत बच्चे घबराते हैं, उनको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके निर्माण में विज्ञान का ही हाथ होता है। इसी घटक का अध्ययन करने के बाद हम उपक्रम के द्वारा इस घटकों का रिवीजन कर सकते हैं कि न्यूटन की चक्रिका तैयार कर सकते हैं। दिन के समय सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके क्या हम बिजली और की बचत कर सकते हैं, इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वह पुस्तक पढ़ेंगे जिसमें सीवी रमन की जीवन चरित्र तथा उनके शोधों की जानकारी दी गई है। इन 3 उपक्रमों के द्वारा इस घटक का रिवीजन हम घर बैठे कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।